तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1130 डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट है लास्ट के 3 चैप्टर्स से। ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हाइप था। मैं इसको पर्सनली 8 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ अगर मैं बात करता हूँ रेटिंग वाइज, क्योंकि ये चैप्टर हाइप था यार, ऑल एंड ऑल थ्रू एंड थ्रू हाइप था ये चैप्टर मेरे लिए पर्सनली। हम लोगों ने एल्बेफ में एंटर किया है अभी। हाँ, हम लोगों ने प्रीवियस के 3 चैप्टर्स में हम लोगों ने एंटर कर लिया था। हमको पता है वो पूरा स्टोरी, रोड ने किस तरीके से उसके बर्ड ने स्ट्राइड पायरेट्स के शिप को कैप्चर करके लेके आया वो एल्बेफ में। बाद में वो बंदा रोड कई सारे गेम्स खेल रहा था, अपने फैंटेसीज को पूरा कर रहा था, तो वो सब सारी चीजें हो रहा था। हम लोग टेक्निकली वहां पर से ही एल्बेफ में घुस गए थे, पर पर्सनली ये मेरे हिसाब से एक काइंड ऑफ बड़ा स्टेटमेंट था। ये चैप्टर जिस तरीके से अपने आप को हैंडल करता है वो मतलब मेरे हिसाब से पर्सनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एल्बेफ में। ये चैप्टर की शुरुआत होता है डॉरी और ब्रॉगी के कंटीजेंट के साथ, जहां पर उन लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्राइड पायरेट्स के शिप को। उन लोगों को मिल ही नहीं रहा है, उनको पता नहीं है कि स्ट्राइड पायरेट्स कहाँ गए। इसी वक्त हम देखते हैं कि फ्रैंकी आके बोलता है सब सारे लोगों को कि हम लोग पूरे सर्च ऑपरेशन को यहाँ पर कॉल ऑफ करते हैं, क्योंकि इन लोगों को कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं। हमको पता है कि स्ट्राइड पायरेट्स में हम बहुत ही क्रेजी बंदे हैं यार जो शिप में थे। लूफी है, जोरो है, सांजी है, तो उनको कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जो रेस्ट ऑफ द स्ट्राइड पायरेट्स जो है जायंट्स के शिप पे, डॉरी और ब्रॉगी के शिप पे, उन लोग ज़्यादा टेंशन में नहीं है कि इन लोग कहाँ चले गए। तो फ्रैंकी यहाँ पर बोल रहा था, रॉबिन यहाँ पर बोल रही थी कि उन लोग जाएंगे एल्बेफ में और वहाँ पर उन लोग इंतजार करेंगे, वहाँ पर उन लोग देखेंगे स्ट्राइड पायरेट्स को कि कहाँ पर चले गए उन लोग, कब आएंगे उन लोग, क्योंकि अल्टीमेटली उन लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। तो यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन था उन लोग कॉल ऑफ करते हैं और जायंट्स के शिप में है, डॉरी और ब्रॉगी के शिप में है, उन लोग अभी जा रहे हैं एल्बेफ की तरफ। प्रीवियस चैप्टर में हमको बताया कि लूफी ने एक खतरनाक पंच मार के रोड को नॉकआउट कर दिया था, और नॉकआउट करते सहित हम देख रहे थे कि स्ट्राइड पायरेट्स रोड की दुनिया से निकल गए थे बाहर। पर हमको प्रीवियस चैप्टर में वो बाहर का सीन नहीं दिखाई दे रहा था कि स्ट्राइड पायरेट्स क्या देख पा रहे हैं बाहर, पर यहाँ पर हमको इस चैप्टर में वो दिखाई दे रहा है। ये एक मेरे भाई बहुत ही मैसिव लैंडस्केप था, इतना मैसिव लैंडस्केप था कि नामी यहाँ पर कमेंट करती है कि ये पूरे लैंडस्केप को देख के मेरे को थोड़ा डिजी महसूस हो रहा है। प्लस ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा एक कोल्ड एनवायरनमेंट था, और हम देख रहे थे कि जिस कैसल से स्ट्राइड पायरेट्स बाहर आए थे वहां पर से एक कैसल पे से एक लैडर कनेक्ट कर रहा था एक मैसिव ट्री को। तो ये बहुत ज्यादा एक इंसेन चीज था यार, ये पूरा सीनरी बहुत ज्यादा एक इंसेन चीज था और मेरे को बहुत ज्यादा एक कूल लगा था। जैसे ही लूफी और ग्रुप रोड के दुनिया से बाहर आते हैं, उस कैसल से बाहर आते हैं, वैसे ही हमको न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स के और 2 मेंबर अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे थे उस कैसल की तरफ। उन लोग रोड के मिलने जा रहे थे, क्योंकि ये दोनों लोगों में से जो एक लड़की थी यहाँ पर, बाय द वे इनका नाम था गोल्डबर्ग और जेराड रिस्पेक्टिवली। तो जो जेराड के पास एक पेट एनिमल था, वो एक तरीके से सर्वेलेंस की तरह काम करता है उसके लिए, तो उसने नोटिस किया था, उसके पेट एनिमल ने नोटिस किया था कि रोड के जो बेसिकली बर्ड था जो उसका पेट एनिमल था, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कई सारे लोगों के शिप को बेसिकली लेके आता है, कई सारे लोगों को लेके आता है वो बाहर से एल्बेफ में, क्योंकि उसका वेरियस फैंटेसीज है, वो बेसिकली अपना दुनिया क्रिएट करता है, वो सब सारी चीज है। तो यहाँ पर जेराड के आउल ने नोटिस किया था कि रोड के बर्ड ने एक शिप लेके आया था, तो उसके बारे में पूछने के लिए ये 2 बेसिकली न्यू जायंट वॉरियर पायरेट के मेंबर्स जो है उन लोग मिलने जा रहे थे रोड को। बाय द वे इनका यहाँ पर हमको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता चलता है कि उनका रोल क्या था पूरे क्रू में। न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स में उनका रोल क्या था। जो लड़की है वो बेसिकली डॉक्टर है, जो रोड है वो बेसिकली नेविगेटर, एक स्किल्ड नेविगेटर है। तो ये बंदा काफी कूल भी दिख रहा था मास्क में, प्लस वो बहुत ही एक अच्छा टेलर भी है और वो बहुत ही अच्छा एक नेविगेटर भी है। हालांकि यहाँ पर जो जेराड है, जो लड़की, वो बेसिकली बोल रही थी उसको क्रैकपॉट की तरह बोल रही थी उसको, पर हमको पता है कि उसका बिहेवियर भी उसी तरीके से है थोड़ा, बट ये बंदा स्किल्ड नेविगेटर है रोड। स्ट्राइड पायरेट्स जायंट्स को अप्रोच करते हुआ देख उन लोग छुप जाते हैं, पर इवेंचुअली सब सारे लोग उस ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि लूफी किसी को नोटिस करता है यहाँ पर। अब मुझे पता नहीं है लूफी का इंस्टिंक्ट था, उसका ऑब्जर्वेशन हाकी था, क्या था किसको पता, पर मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि लूफी बहुत ज्यादा आगे था, मे बी इस वजह से उसका अवेयरनेस बहुत ज्यादा था, इन द सेंस कि उसका ऑब्जर्वेशन हाकी के रेंज में आ गया रहेगा कोई बंदा और उसने नोटिस किया। पर ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे भाई। जब वो बेसिकली ये रोड के कैसल में था तब से ही वो कई सारी चीजें सुन रहा था, किसी का ग्रावल सुन रहा था वो। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि इस बंदे के प्रेजेंस को सेंस करके मेरे को मतलब गूज़बम्स आ रहा है, ऐसा लूफी बोल रहा था यहाँ पर इस बंदे के प्रेजेंस को सेंस करके। तो उसको पता है कि यहाँ पर कुछ एपिक होने वाला था जब लूफी सेंस कर रहा है किसी एक लेजेंडरी बंदे को। तो हम देखते हैं कि लूफी बेसिकली उस ब्रिज से नीचे कूद के वो उसी बंदे के पास चले जाता है जिसका उसने प्रेजेंस सेंस किया था। यहाँ पर इंटरेस्टिंग था कि जोरो और सांची ने किसी ने भी नोटिस नहीं किया इस बंदे के प्रेजेंस को, पर लूफी ने नोटिस किया इस बंदे के प्रेजेंस को, तो काफी इंटरेस्टिंग था यहाँ पर। यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं डॉरी और ब्रॉगी के शिप के पास, जहाँ पर सब सारे लोग न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हैं और न्यूज़पेपर्स के जरिए से सब सारे लोगों को पता चलता है कि डॉरी और ब्रॉगी का जो बाउंटी था, जो बेसिकली 100
मिलियन बैरिस का था वो अब अपडेट हो चुका है और अभी उनका करंटली बाउंटी है 1.8 बिलियन बैरिस। बहुत ही एक मैसिव जंप है ये। यहाँ पर सब सारे लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमारे भाई डॉरी और ब्रॉगी के बाउंटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर न्यूज़पेपर पे ये भी छपा है कि किस तरीके से एगेड आइलैंड पे लूफी ने वेगापंक को मारा और एक तरीके से जायंट्स ने हेल्प किया, डॉरी और ब्रॉगी ने हेल्प किया। इस वजह से उनका बाउंटी बहुत ज्यादा एक मैसिव जंप लिया है क्योंकि ये पूरे इंसिडेंट में डॉरी और ब्रॉगी का इन्वॉल्वमेंट छपा गया है न्यूज़पेपर पे, जो एक सच बात है। पर यहाँ पर यह भी छापा है कि हमारे भाई लूफी ने मारा है वेगापंक को। अब किस तरीके से ये पूरे न्यूज़ को लिया जाएगा पूरे वर्ल्ड में वो पता नहीं मुझे, उसका रेमिफिकेशन क्या होगा, रिप्रिकॉशंस क्या होगा, वो सब सारी चीज़ें हमको पता नहीं है। पर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे भाई वेगापंक ने ब्रॉडकास्ट करके बताया था कई सारी चीज़ें, वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में कई सारी चीज़ें बताया था, किस तरीके से दुनिया डूबने वाली है उसके बारे में कई सारी चीज़ें बताया था। पर किस तरीके से लोगों का परसेप्शन रहेगा लूफी को लेके आगे चलते हुए वो इंटरेस्टिंग रहेगा इस न्यूज़ के बाद। यहाँ पर क्वाइट इंटरेस्टिंगली जो लूफी का फोटो छपा है न्यूज़पेपर पे वो गियर 5 में है, पर लूफी बेसिकली उन्होंने एक पोज मारे हुए हमको दिखाई दे रहा है जहाँ पर उसके हाथ पे वो एक्स मार्क है। हमको बताया कि एलाबास्टा में वो एक्स मार्क का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस था, बहुत एक इमोशनल मोमेंट था वो पूरा। एक्स मार्क का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है यार, वो मतलब इमोशनल मोमेंट था एंडिंग स्टेजेस में एलाबास्टा आर्क में। मुझे पता नहीं वो परमानेंट टैटू था कि नहीं था, क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि क्या लूफी बेसिकली उस मार्क के जरिए से वीवी को कुछ मैसेज दे रहा था मुझको पता नहीं है। पर ये बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है यहाँ पर। अब जब जायंट्स बात कर रहे थे कई सारी चीजों के बारे में तब हमको ये भी पता चलता है कि हजरुद्दीन बेसिकली किंग का बेटा है, तो ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन था वो मुझे पता नहीं था। और यहाँ पर इवेंचुअली सब सारे लोग बात करते करते बात करने लगते हैं प्रिंस लोकी के बारे में कि किस तरीके से जब उसका जन्म हुआ था तब भी से उसको लोग बोल रहे थे कि ये कर्स्ड प्रिंस है। यहाँ पर जायंट्स बात कर रहे थे किस तरीके से प्रिंस लोकी ने अपना पूरा जिंदगी डिवोट किया है डार्कनेस की तरफ और वो एक टाइम पे एल्बेफ को छोड़ के जाना चाहता था बाहर की दुनिया में, पर उसको उन लोग पकड़ लेते हैं, सब सारे जायंट्स मिल के उसको पकड़ते हैं, उसको क्रूसिफाई कर देते हैं उन लोग। और यहाँ पर यह भी बात किया जा रहा था किस तरीके से जायंट्स के रॉयल फैमिली में एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट पास डाउन होता है, पर प्रिंस लोकी का जो अर्ज था उस डेविल फ्रूट को हासिल करने का वो इतना ग्रेट था, इतना बड़ा था कि वो अपने खुद के बाप को मार देता है। मुझे पता नहीं है उसने उस डेविल फ्रूट को हासिल कर लिया है कि नहीं, पर ये बहुत ज्यादा इंसेन हाइप चल रहा था पूरे प्रिंस लोकी का। ये चैप्टर में जो प्रिंस लोकी का रिवील था वो इंसेनली हाइप था। यहाँ पर हमको जायंट्स बोलते हुए दिखाई देता है कि किस तरीके से पूरे एल्बेफ में लोकी को, प्रिंस लोकी को शेम ऑफ एल्बेफ बोला जाता है। और उसके नेक्स्ट पैनल में हमको लूफी अप्रोच करते हुए दिखाई देता है प्रिंस लोकी को। मेरे भाई ये इतना इंसेन दिखता है यार बहनचोद, मतलब तू मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकता है सिलुएट देख के कि ये बंदा इतना ब्रूटल, इतना रूथलेस दिखा। मेरा आई एम लाइक फंबलिंग विद वर्ड्स वही ऑलराइट। इतना खतरनाक इसका कैरेक्टर डिजाइन है, मैं बोलूंगा कि कायदों से भी खतरनाक इसका कैरेक्टर डिजाइन है। और ये कैसे हो सकता है कि इसका लव एंड फर्स्ट साइट हुआ लोला के साथ, मुझे पता नहीं है। ठीक है, मे बी लव इज समथिंग मिस्टीरियस मैन, आई डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन, क्योंकि ये बंदा क्लियरली इंसेन दिखता है। द कैरेक्टर डिजाइन, द वाइब ऑफ इट, जिस तरीके से उसको क्रूसिफाई किया गया था, चेन्स में बंधा है ये बंदा, डोफ्लामिंगो की तरह उसका जीभ बाहर आते हुए हमको दिखाई दे रहा है, उसके आईज पे पैचेस है, बेसिकली उसके आईज को बेसिकली बांधा गया है। खतरनाक दिख रहा है मेरे भाई यहाँ पर प्रिंस लोकी। ठीक है, एकदम खतरनाक दिख रहा है। ठीक है, इज क्रेजी ब्रो, खतरनाक दिखता है। ठीक, लेजेंडरी लेजेंडरी जो रिवील था लेजेंडरी था। यहाँ पर प्रिंस लोकी लूफी के प्रेजेंस को सेंस करके वो लूफी को पूछता है कि तू कौन है, तेरा नाम बता मुझे। बाद में यहाँ पर हमको पता है अगर कोई पूछेगा लूफी को कि तू कौन है, तेरा नाम बता, तो लूफी बोलेगा कि मैं हूँ मंकी डी लूफी, मैं बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। सेम टिपिकल डायलॉग वो बोलता है यहाँ पर जब लूफी पूछता है लोकी को कि तू कौन है और ये कहाँ पर हम लोग आए हैं, ये कहाँ पर, ये जगह कहाँ पर है, तो जिस तरीके से लोकी बताता है इस पूरी जगह के बारे में, अपने नाम के बारे में, गैस था मेरे पास, स्ट्रेट अप फायर ब्रो, क्रेजी मैन। लोकी बोलता है कि ये वॉरलैंड एल्बेफ है, ये बर्थ प्लेस है वॉर का, और मैं हूँ सन गॉड जो बेसिकली इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। और वो बाद में जो बोलता है कि मेरा नाम है लोकी, लोकी बोलता है वो, खतरनाक मेरे भाई, आई डोंट नो मैन, ये मेरे को मतलब बहुत ज्यादा हाइप किया यार। ये एक ऐसा चैप्टर था जिसको रीड करके मैं मतलब खुश हो सकता हूँ कि हाँ क्रेजी चीजें होने वाला है एल्बेफ में। ये मतलब वो वाइब दे रहा था, ये वो पूरे नोशन को ट्रांसलेट कर रहा था हाइप में कि एल्बेफ एक क्रेजी लेजेंडरी आर्क होने वाला है। ठीक है, वो उसके एसेंस को ग्रास्प कर रहा था एक तरीके से। और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर ही इंसेंट था मेरे भाई। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें चल रहा था इस चैप्टर में। तेरा ओपिनियन क्या है इस चैप्टर के बारे में, मेरे को
डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू हमेशा याद रखे तेरा भाई वी आर पी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।